मकान मालिकों को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है आपत्ति दर्ज कराने के लिए। ये आखिरी समय होगा। तो चंडीगढ़ से खबर है, गुरुग्राम के ये पॉश इलाके हैं। डीएलएफ फेज 1 और फेज 2 में मकान मालिकों की परेशानी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। फेज 1 और फेज 2 में मकान मालिकों की ये परेशानी बढ़ी है। 4183 ऐसे मकान हैं जो कि नियमों का उल्लंघन करके यहाँ पर निर्माण हुए। गलत तरीके से इन मकानों का इस्तेमाल हो रहा है। व्यावसायिक कार्यों के लिए इन मकानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोर्ट के आदेश पर अब इन सभी को समय दिया गया है। सूची इनकी हाईकोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक कर दी गई है। व्यावसायिक कार्यों के लिए चूंकि इनका इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए 31 दिसंबर तक का समय इनको दिया गया है अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए। और 31 दिसंबर ये आखिरी समय रहेगा आपत्तियां दर्ज कराने के लिए। मकान मालिकों को गुरुग्राम के ये पॉश इलाके में लोगों की जो समस्या है, परेशानी है, वो बढ़ी है और गलत तरीके से यहाँ पर मकानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यावसायिक कार्यों में मकानों का इस्तेमाल हो रहा है। 4183 घर हैं जो कि नियम तोड़ करके यहाँ पर निर्मित किए गए हैं। विभाग की वेबसाइट है, इस पर इसकी सूची पूर्णतः सार्वजनिक कर दी गई है। टीसीपी विभाग के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। जानकारी यह है कि गलत तरीके से इन मकानों का इस्तेमाल हो रहा था और हाईकोर्ट के आदेश पर इनकी सूची को सार्वजनिक किया गया। व्यावसायिक कार्यों में मकानों का इस्तेमाल हो रहा था और 31 दिसंबर तक का समय इन मकान मालिकों को दिया गया है अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर चंडीगढ़ से है। मुश्किल गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 1 और फेज 2 के मकान मालिकों की बढ़ गई है। नियम तोड़ करके 4183 घर हैं जिनका निर्माण हुआ। हाईकोर्ट के आदेश आए और उसके बाद सूची को सार्वजनिक कर दिया गया। मकान मालिकों को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है जिसमें वो अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। तो पॉश इलाके में ये परेशानी अब बढ़ रही है मकान मालिकों की, क्योंकि व्यावसायिक कार्यों में इन मकानों का इस्तेमाल हो रहा था। ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर डीएलएफ फेज 1 और फेज 2 में जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी इन मकानों के अंदर, अब इसको लेकर के हाईकोर्ट के आदेश पर इनकी सूची को सार्वजनिक किया गया है। साक्षी हमारे साथ जुड़ रही जानकारी के साथ। साक्षी, डीएलएफ फेज 1 और फेज 2 के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ मकान ऐसे बताया जा रहा है जो अवैध तरीके से निर्मित किए गए, इनका कमर्शियल एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहा था। सूची सार्वजनिक की गई। 31 दिसंबर तक का समय दिया है कोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए। क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचने के बाद अब ये जो नोटिफिकेशन है, ये सरकार की ओर से जो सूची है ये खास तौर से जारी कर दी गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई अब आने वाले समय में की जाएगी, जहां गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाकों में जो शामिल है डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक में मकान मालिक जिन्होंने गलत तरीके से नियमों को तोड़ कर अपना जो घरों के निर्माण है वो किए हुए हैं। और विभाग के सर्वे में भी ये सामने आया है कि लगभग 4000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन्होंने नियमों की अनदेखी की है। और अब हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पूरी सूची विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है और इन मकान मालिकों को अब 31 दिसंबर तक का समय भी दिया गया है। 31 दिसंबर तक वो अपनी अगर कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो दर्ज करवा सकते हैं। और उसके बाद जो आगामी कार्रवाई है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि याचिकाओं में जब ये हाईकोर्ट पहुंची तो ये कहा गया था कि घरों में बगैर अनुमति के ज्यादा मंजिलें बनाई गई हैं, पार्किंग और खाली जगहों को दुकानों और दफ्तरों में बदल दिया गया है, कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कई घरों और होटलों को पीजी और क्लिनिक्स में तब्दील कर दिया गया है और मूल नक्शा जो है वो कहीं ना कहीं उसे दरकिनार करके नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो इसे गंभीर मामला मानते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को और विभाग को सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे और अब विभाग ने सर्वे कर लिया है और सर्वे में खामियां सामने आई हैं और जहां भी दिक्कतें और गड़बड़ियां सामने आई हैं उसकी सूची विभाग ने अपने पोर्टल पर सार्वजनिक कर दी है। और अब आगामी समय में 31 दिसंबर तक का समय होगा जिसमें अगर जो ऑब्जेक्शंस हैं वो आ सकते हैं और उसके बाद विचार करने के बाद अगर किसी के मकान में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो विभाग अवैध हिस्से को तोड़ सकता है और भारी जुर्माना भी उन पर लगाया जा सकता है। तो साक्षी, क्या 31 दिसंबर तक अगर जो आपत्तियां आती हैं या अगर कोई इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं तो क्या तोड़फोड़ की भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि नियमों का उल्लंघन अगर पाया गया तो अवैध हिस्से को तोड़ा जा सकता है, भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके साथ ही प्रॉपर्टी को सील भी किया जा सकता है। और विभाग की ओर से जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि ये केवल जानकारी नहीं है बल्कि ये आखिरी चेतावनी भी है। तो अवेयरनेस लाने को लेकर 1 महीने पहले ही, लगभग 1 माह पहले ही विभाग की ओर से पब्लिक डोमेन में इस नोटिस को ला दिया गया है कि अपने जो कोई दावे आपत्ति है वो 31 दिसंबर तक दर्ज करवा दे। उसके बाद अन्यथा अगर जहां भी ये लीगल कंस्ट्रक्शन पाया